वीडियो देख रहे सभी लोगों को राम राम और श्री केदारनाथ यात्रा 2023 की इस एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करते हैं भोलेनाथ के नाम के साथ। हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे श्री केदारनाथ धाम के इतिहास के बारे में, आप यहाँ किस प्रकार पहुँच सकते हैं और जब आप यहाँ के लिए अपनी यात्रा प्लान करेंगे तो किन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है जो पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। ये मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, जिनकी समाधि मंदिर के पीछे की ओर बनी हुई है। केदारनाथ पहुंचने के लिए गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। बाबा केदार का ये धाम कात्यूरी शैली में बनाया हुआ है। इसके निर्माण में भूरे रंग के बड़े पत्थरों का प्रयोग बहुतायत में किया गया है। मंदिर की छत लकड़ी की बनी हुई है, जिसके शिखर पर सोने का कलश है। भगवान केदारनाथ के दर्शनों के लिए ये मंदिर केवल 6 महीने ही खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। मंदिर बैसाखी के बाद खोला जाता है और दीपावली के बाद पड़वा को बंद किया जाता है। जब 6 महीने का समय पूरा हो जाता है तो मंदिर के पुजारी इस मंदिर में एक दीपक जलाते हैं जो अगले 6 महीने तक जलता रहता है। जब ये मंदिर खोला जाता है तब ये दीपक जलता हुआ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, तब उन्हें इस बात की ग्लानि हो रही थी कि उन्होंने अपने भाइयों सगे संबंधियों का वध किया है। ऐसा करके उन्होंने बहुत पाप किया है। इसे लेकर वो बहुत दुखी रहा करते थे। इन पापों से मुक्ति के लिए पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुंचे, लेकिन इस बात का जब भोलेनाथ को पता चला तो वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए। फिर पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ पहुंच गए। फिर भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण किया और बैलों के झुंड में शामिल हो गए। तब भीम ने अपना विराट रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर पैर रखकर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, परंतु भगवान शिव अंतर्ध्यान होने ही वाले थे कि भीम ने उन्हें पहचान लिया और उनकी पीठ पकड़ ली। पांडवों की इस लालसा को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद पांडव इस पाप से मुक्त हुए और उन्होंने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें आज भी बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजा की जाती है। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। हिमालय की पहाड़ियों में बने इस मंदिर में दर्शन के लिए बेहद कठिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में धाम की यात्रा से पहले सही रूट, खान पान, ठहरने की पूरी जानकारी के साथ जाना ही ठीक होगा। इस मंदिर तक पहुंचने में कई बार खराब मौसम और रास्ते बाधा बन जाते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि सरकार की ओर से जारी ट्रैवल गाइड को फॉलो किया जाए। अगर आप भी केदारनाथ यात्रा का प्लान बनाते हैं तो जान लें कि किन रास्तों से होकर यहाँ पहुँचा जा सकता है और वहाँ कहाँ पर ठहरने की सही सुविधा मौजूद होती है। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए सबसे बेस्ट टाइम है मई और जून का, जब यहाँ का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहता है। केदारनाथ धाम जाने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँचना होगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप बस या ट्रेन किसी भी माध्यम से पहुँच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाय एयर जहाज से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है जॉलीग्रांट एयरपोर्ट, जो कि देहरादून में स्थित है और ये हरिद्वार से 37 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से आपको बस या कैब लेनी होगी और हरिद्वार पहुँचना होगा। हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँचने के बाद यहाँ से कैब या बस के जरिए गुप्तकाशी जाएं। आप चाहें तो ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग और फिर रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी की बस या कैब ले सकते हैं। गुप्तकाशी से एक बार फिर बस या कैब से सोनप्रयाग पहुँचा जा सकता है। हालांकि सोनप्रयाग के लिए कम बसें चलती हैं, लेकिन कैब भी आसानी से मिल जाती हैं। सोनप्रयाग में आपको रात भर ठहरना ठीक होगा, लेकिन आमतौर पर सोनप्रयाग में रूम्स के रेट थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसलिए अगर आप चाहें तो सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पीछे सीतापुर में भी स्टे ले सकते हैं, जहां पर आपको अफोर्डेबल रेट पर रूम्स मिल जाएंगे। सुबह के वक्त सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए निकलना सही रहता है।
फिर वहां से केदारनाथ धाम की 16 किलोमीटर लंबे ट्रैक को शुरू किया जा सकता है। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद उत्तराखंड सरकार की ओर से बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होता है। हर यात्री का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वैसे ये सुविधा ऑनलाइन भी मौजूद है, नहीं तो सोनप्रयाग पहुंचने के बाद भी आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बस आधार कार्ड को साथ रखना जरूरी है। गौरीकुंड में आने के बाद आप ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी होटल धर्मशाला में रुक सकते हैं। यहाँ पर सामान रखने के बाद केवल ज़रूरी सामान ही अपने साथ ट्रैकिंग के दौरान कैरी करें। और अगर आपको पैदल चलने में समस्या है तो यहाँ घोड़े और पिट्ठू की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप यहाँ पर हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुँचना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर आपको फाटा से मिलेगा। फाटा सोनप्रयाग से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर है। हेलीकॉप्टर से यात्रा के लिए बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से हो जाती है, लेकिन इसकी ऑनलाइन बुकिंग करना ही ज़्यादा ठीक है। इसका एक तरफ का किराया करीब 2900 रुपये है। केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इस यात्रा को पूरा करने में आपको 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। ट्रैक पर पैदल चलते समय घोड़े खच्चरों से सावधान रहें, क्योंकि इनकी वजह से कई बार बहुत समस्याएं हो जाती हैं। खाली पेट धाम की यात्रा ना करें। अपने साथ छाता या रेनकोट ज़रूर रखें, क्योंकि मौसम कभी भी बदल जाता है। ट्रैकिंग के लिए प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ या फिर अच्छी क्वालिटी के रनिंग शूज़ का इस्तेमाल करें जिनकी ग्रिप अच्छी हो। बैग में केवल ज़रूरत का सामान रखें, गर्म कपड़े साथ रखें और एक पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर रखें। इसके अलावा मौसम का मिजाज बिगड़ने पर कई बार उत्तराखंड सरकार गाइडलाइन बताती है, जिसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। केदारनाथ मंदिर के नज़दीक और भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर आप जा सकते हैं। इनमें से 7 सबसे खास जगहों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला है त्रियुगी नारायण मंदिर, जो कि सोनप्रयाग से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जाने के लिए आपको आसानी से टैक्सी मिल जाएंगी, जिसका किराया पर पर्सन 1000 रुपये होगा आने जाने का। यहाँ पहुँचने में करीब 40 मिनट का टाइम लगेगा। दूसरी जगह है गौरीकुंड। ये गर्म पानी का कुंड है जहाँ पर आप स्नान करके अपने केदारनाथ ट्रैक की शुरुआत कर सकते हैं। तीसरी जगह है चौराबाड़ी ताल। इसे गांधी सागर के नाम से भी जाना जाता है और ये केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल नज़दीक है। चौथी जगह है भैरव मंदिर। यहाँ आप केदारनाथ मंदिर से 650 मीटर का ट्रैक करके आसानी से पहुँच सकते हैं। पांचवी जगह है भोले बाबा का एक छोटा सा मंदिर, जो कि केदारनाथ मंदिर से करीब 250 मीटर की दूरी पर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में हमेशा पानी भरा रहता है और जब आप इस मंदिर के द्वार पर खड़े होकर जोर से बम बम भोले बोलेंगे तो पानी में बुलबुले उठते हैं। छठी जगह है आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि, जो कि केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे की तरफ बनी हुई है। और सातवीं जगह है वासुकी ताल, जहां आप केदारनाथ मंदिर से 8 किलोमीटर का ट्रैक करके पहुंच सकते हैं। लेकिन यहां जाने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। यहां जाने के लिए आप गाइड ज़रूर हायर कर लें, बिना गाइड के यहां ना जाएं। और ट्रैक की शुरुआत बिल्कुल सुबह सुबह करें, ताकि आप शाम तक वापस नीचे केदारनाथ मंदिर तक लौट आएँ, क्योंकि वासुकी ताल पर रुकने या ठहरने की कोई भी व्यवस्था नहीं है और वहाँ मौसम लगातार बदलता रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप अपनी यात्रा प्लान करेंगे तो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको काफ़ी काम आएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।